अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर जी मैं अपने मियाँ जी के कपड़े प्रेस कर रही थी, उनका यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी क्योंकि सुबह उन्होंने कोर्ट जाना था। तो यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके तो मैं पहले ही हैंग कर देती हूँ कि चलो यार उनका यूनिफॉर्म प्रेस करके हैंग किया हुआ पड़ा हो। उसके बाद जी रात में मैं ये ड्रामा देख रही थी, नादान आजकल के नया ड्रामा शुरू हुआ है। मुझे तो ये ड्रामा इतना पसंद आया ना कि इन्होंने जो सा ना आजकल जो हो रहा है ना उसकी उस इशू को हाईलाइट किया है। जैसे कि नशों पे बच्चे लगे हुए हैं, लोग माँ बाप को नहीं पता चलता कि वो क्या नशा कर रहे हैं। आजकल ऐसे नशे आ गए हैं जिसकी ना स्मेल आती है, ना पता चलता है कि नशा किया हुआ है, ना कुछ और, ना दिखने में नज़र आते हैं। तो समझ ही नहीं आती माँ बाप को कि बच्चों को हो क्या रहा है। कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो कभी बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ड्रामा है जिसको इन्होंने इतना अच्छा इशू हाईलाइट किया ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। और वैसे भी हम टी के ड्रामे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जी जज़ा जो है वो सोने के लिए लेट गई हुई थी। टाइम काफ़ी हो गया हुआ था यहाँ पर जब मैं ये क्लिप रिकॉर्ड किया, लेकिन इस बच्ची की आंखों में जो है ना वो नींद नहीं आ रही कि मैं सो जाऊँ। बस ये मुझे कह रही थी कि कोई गाना लगाओ तो मैं जो है ना उस म्यूज़िक पे आपको ना डांस करके दिखाऊं। अजीब अजीब से आजकल काम करती है, उल्टे सीधे। और इतनी शरारती हो गई हुई है, इतनी शरारती हो गई हुई है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इतनी शरारतें करती है। बच्चे वैसे शरारतें करते ही प्यारे लगते हैं और बच्चों की इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें होती हैं ना, ऐसे टूटे फूटे से वर्ड्स बोल देते हैं कि बंदे को इतना प्यार आ जाता है, बंदे का दिल करता है कि बंदा ना प्यार किए बगैर ना इनको रहा ही नहीं जाता। इतने इतने प्यारे काम कर जाते हैं ना, और समटाइम्स ऐसे ऐसे बुरे काम कर जाते हैं ना कि बंदे को गुस्सा आ जाता है इनको देख के कि बंदा इनका करे क्या। कभी कभी ना इतने बुरे बुरे काम कर जाती है ना, फिर मुझे इतनी कोई तप चढ़ जाती है ना इस पे, पर फिर भी मैं कंट्रोल कर जाती हूँ, चलो यार कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे ये देखें, मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह जो मैंने सेट करके कल रखी थी ना, उसमें से इसने ये जो मेरा नेक पीस जो है ना ये निकाल लिया था। और जब इसने नेक पीस निकाल लिया था, अब ये बात भी कह रही थी कि ये क्या इसका सीन पार्ट है, कहाँ पहनना है, क्या करना है। फिर मैंने इसे गले में पहना दिया और ये अपने स्लीपिंग सूट के साथ ही पहन के फिर रही है। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था। तो ये जी संडे का दिन है, हम लोग जी निकल गए थे नाश्ता करने के लिए। संडे यानी कि आज का ही दिन है, नाश्ता कर रहे। इसके बाबा आज घर थे, थोड़ा सा लेट गए थे, तो हमने कहा चलो यार नाश्ता ही कराते हैं। मैं बड़ी सादा सा नाश्ता कर रही थी, पहले तो घर में ही कर रही थी क्योंकि इसके बाबा होते कोई नहीं घर में। तो मैं और जगह घर में सुबह उठते हैं आराम से, काम वाली आंटी काम करके जाती है तो फिर मैं नाश्ता करती हूँ। कुछ 4 बज जाते हैं रोज़ाना के। तो आज जो है ना जगह के बाबा घर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जो है ना बाहर जाकर नाश्ता करें। नाश्ता भी मैंने क्या करना था, सादा सा नाश्ता करना था। मुझे ना नान चने बड़े पसंद हैं, लेकिन फ्रेश नान चने, मतलब कि आप वहाँ जाके गरम गरम नान के साथ अगर चने खाओ ना तो फिर बड़ा मज़ा आता है। वैसे घर में आते आते तो फिर वो कोई टेस्ट ही नहीं रहता और ना ही नानों का कोई मज़ा रहता है, वही सोगी से हो जाते हैं और मुझे नहीं मज़ेदार लगते। तो वहाँ पर अगर खाओ ना तो फिर मज़ा आता है। यहाँ पे हम आ गए थे गोगा निकीबिया मुर्ग चने और बोंग पाए वालों के पास, ठीक है जी। यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ नान और चने ही ऑर्डर किए थे इनके, क्योंकि बस यही मज़ेदार मुझे लगते हैं। सादे से ना कोई मुझे रायता इसके अच्छा लगता है, ना ही कोई सलाद वगैरह ऑर्डर करना होता है। जैसा जी यहाँ पे पीछे अपने करतब कर रही थी, तो हमने सोचा कि चलो हम फटाफट से ना नाश्ता कर लें, क्योंकि ये अपने करतबों में ना यहाँ पे मशहूर मशगूल है मुंह में वर्ड फंस जाता है, मशगूल थी जी यहाँ पर जी। फिर हम घर वापस आ गए थे। घर आते साथ ही मैंने पहला काम ये किया कि जज़ा को जो है ना गर्म पानी करके तो इसको मैंने सबसे पहले शावर दिया। आज वैसे हम लोग गीज़र का काम भी करवाने का सोच रहे थे, लेकिन आपको पता है ना कि गीज़र वाले जो उनसे होते हैं ना वो सर पर चढ़ के नाचते हैं, जब काम आ जाए ना तो फिर वो आते ही नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने अब सोचा कि मैं ना साथ साथ जो है ना वो पैकिंग करती जाऊँ, शादी पे जाने के लिए ना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रखती जाऊँ। फिर आपको पता है कोई भी एक चीज़ घर रह जाए ना तो बंदे का सारा मूड बर्बाद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है ना कपड़े शपड़े रखती जाऊँ जैसे जैसे जो आ रहे हैं। और ये देखें, ये जूती मेरी ना 2-2.5 साल पुरानी जूती है, तकरीबन 2.5 साल पुराना जूता है और इतना अच्छा है। अभी का वैसे का वैसे ही है, और ये मैंने तकरीबन कोई 8500 या 9000 का लिया था और इतना अच्छा है ना ये अभी वैसे का वैसे। ये देखें ना, अगर आप चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना, चीज़ों की केयर करते हैं तो चीज़ें भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और ऐसे ही अगर आप अपने रिश्तों में भी लॉन्ग लास्टिंग लेके आना चाहते हैं तो आप लोग उनकी भी केयर करना शुरू कर दें। जैसे कि किसी की भी केयर आप कर सकते हैं, अपने शोहर की, अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की, सास की, ससुर की, नंदों की, किसी की भी केयर करें तो आपका रिश्ता जो है ना वो उतना ही लंबा जाता है। अगर रिश्ते में केयर ही नहीं है, प्यार ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है।
इसी तरह अगर आप अपनी चीज़ों को प्यार से, केयर से, अच्छे तरीके से सँभाल के रख लेते हैं ना, तो वो भी बहुत लंबा अरसा चल जाती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी तरह ये रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं कि जितना हम उन लोगों को सँभाल के प्यार से, खूबसूरती से रखेंगे, उसी तरीके से जो है ना वो रिश्ते भी चलते जाएँगे। और यहाँ पे मेरे बेटे के काम चेक कर लें जी, डिब्बे के और ढक्कन के अंदर बैठ गई हुई है और बच्चों को पता नहीं क्या ही क्रेज़ होता है कसम से। बहुत ही कोई इन लोगों को क्रेज़ होता है कि हम लोग ना जूते मुँह में डाल लें। बस इनको ये होता है कि माँ की नज़र इधर-उधर हो और हम फटाफट जूता उठाएँ और मुँह में ले लें। तो यहाँ पर जी मैंने अपने 2 ड्रेसेस जो हैं वो रख लिए थे। एक मैंने वानिया से मँगवाया और एक मैंने नक्शी से लिया है। प्राइसेज़ वग़ैरह इनकी मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगी। ठीक है जी, अभी नहीं, एक दफ़ा शादी गुज़र जाए मैं फिर बताऊँगी और पहन के भी तभी दिखाऊँगी कैसे ड्रेसेस हैं, क्या मैंने लिया, क्या नहीं मैंने लिया। इसी तरह अब इस जूते की अगर बात करें ना, तो ये मेरी अपनी बारात का जूता है। ये मैंने अपनी बारात पे पहना था ये वाला जूता, और ये देखिए अभी तक इतना अच्छा और बिल्कुल फिट पड़ा है, कहीं से भी कुछ भी नहीं इसको आया, कोई भी मसला नहीं इसको। और इतना ये कंफर्टेबल है ना पहनने में, और पैरों में पहना हुआ इतना प्यारा लगता है ना। ज़रा सा आप नेल पेंट लगाएं और इतना खूबसूरत लगता है ना ये पाँव में पहना हुआ, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। और ये मैंने शायद शूज़ केयर से मंगवाया था, वो ब्लैक वाला जूता भी शूज़ केयर से ही मंगवाया हुआ है। इंस्टाग्राम का इनका पेज है। तो ये जूतियाँ मैंने आराम से यहाँ पे डाल ली हुई हैं। जूतियाँ मैंने यहाँ पे बस डाल दी हुई थी, और फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना ज्वेलरी को भी और क्लचेस वगैरह को भी, इन सारी चीज़ों को भी मैं साथ ही साथ जो है ना वो बैग में रख दूँ, लगे आती। बाकी अभी मेहंदी के जोड़े जो हैं वो मेरा और जज़ा का अभी तक आया ही नहीं है। और जज़ा का एक फ़्रॉक जो है वो मैंने मंगवाया बारात के लिए, वो ना नीचे से उन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे ना इसके नीचे ना वो खड़ी वाली पीको करवा लेनी चाहिए, तो उससे ना ज़रा फ्लेयर ज़्यादा प्यारा लगता है, बच्चे का फ़्रॉक ज़रा ज़्यादा फूला फूला लगता है। तो मैंने वो भी इसका 5000 का मंगवाया, वो वाला फ़्रॉक 4700 का मुझे वो पड़ा है फ़्रॉक इसका। तो वो जो फ़्रॉक है ना वो भी जज़ा जब पहनेगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसको मैंने पिको करवाने भेज दिया इसके बाबा को कि पिको करवाएं। और यहाँ पर फिर मैंने एक ना खुस्सा भी निकाल लिया। मैंने कहा यार चलो ये एक एक्स्ट्रा खुस्सा जो उनसे है ना रख लेती हूँ, और मेहंदी के ड्रेस के साथ चल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ वरना कोई और जूता देख लूँगी इसके साथ पहनने के लिए। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि अपने लेंसेज़ का भी ना रीफ़िल वगैरह करके सारा अच्छे तरीके से, और उनको भी जो है ना मैं फटाफट से ना साथ ही अंदर रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है फिर ये भी मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज आप ग्लासेस लगा के तो फिरना नहीं है शादी के ऊपर। तो मैंने फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज भी अपने जोन से है ना वो भी मैंने फटाफट से साथ से रख दिए हुए हैं। आज जज़ा के खुस्से जोन से है ना ये मुझे भूल ही गए थे, फिर अचानक से मुझे याद आया, तो जज़ा के लिए भी मेहंदी के लिए जो खुस्से मैंने लिए थे ना, इसको भी बस फटाफट अब से मैं इसके अंदर रख लूँगी। और बस यही हमारी पैकिंग शैकिंग अभी तो इतनी ही मैंने की है। अभी जो घर में कैजुअल पहनने के लिए कपड़े ना वो अलग बैग में बंद करूँगी। आज का व्लॉग बस इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और पूरी वॉच किया करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें ज़रूर 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 याद रखा करें। और अगर कोई किसी किस्म की आपको बात पूछना तो कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।